हेलो स्टूडेंट्स से देखें, हम जो है चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 3 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, ये आपके पास है नेक्स्ट 4th लेक्चर। ठीक है, परमुटेशन से हम पढ़ चुके हैं कि परमुटेशन जो होता क्या है। ठीक है ना, तो परमुटेशन में आपने क्या पाया कि परमुटेशन जो होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। अब ये क्या होगा, हमें आज परमुटेशन का फार्मूला समझेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वैसे सिंपली क्वेश्चन किए थे बगैर जो किसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट किए, केवल कंसेप्ट से। ठीक है, आज फार्मूला भी करेंगे और जो उसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे उस पर बेस्ड हमारे पास। ठीक है, देखो हमारे पास ही n ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं। जो ये n ऑब्जेक्ट्स हैं, इन n ऑब्जेक्ट में से हमें कोई जो है r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उनका हम करेंगे यहाँ पे क्या, अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे है अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टेकन आर एट टाइम, टेकन आर एट अ टाइम। इसमें आपने जो है इसमें से जो है n ऑब्जेक्ट में से आपने जो r ऑब्जेक्ट लिए हैं और उनका हमने ये करना है यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। ठीक है तक, लेकिन आपको एक बात और नोट करनी है यहाँ पर नोट में, क्या जो ये r आपका है, दिस r, ये आपका होगा 1 से ग्रेटर इक्वल बट लेस देन और इक्वल टू n होगा। ठीक है, जो ये r है, जितने ऑब्जेक्ट आप लेंगे वो क्या होगा, तो 1 के इक्वल होगा, 1 से बड़ा होगा, या फिर जो है लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपके पास है, n होगा। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसको राइट करने का जो नोटेशन है, नोटेशन वो रहेगा इस तरह, जैसे n ऑब्जेक्ट थे, n में से आप करेंगे परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट किसका, r ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला बनता कैसे है, इसको भी जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, n परमुटेशन आर क्या होता है, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तक ये बात आपको नोट करनी है। अब देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे ये फार्मूला बनता कैसे है। ठीक है ना, उस पर भी जो है काम करेंगे। देखिए इस पर काम करेंगे। देखो हाँ, नोटेशन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब भाई जो अरेंजमेंट है, जितने अरेंजमेंट हुए हैं, तो परमुटेशन की नोटेशन है ये, यानी कि n ऑब्जेक्ट में से आपने r ऑब्जेक्ट्स का क्या किया है, अरेंजमेंट किया है, परमुटेशन किया है। ठीक है, इसको राइट करने का तरीका है, नोटेशन है इसके यहाँ पे। देखिए अब ये समझते हैं ये बनता कैसे है ना, वो देखो जैसे n ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, ये मान लो मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट है, a1 है, ये a2 है। ठीक है, हमारे पास क्या है, n ऑब्जेक्ट है, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास है, ये n ऑब्जेक्ट है आपके पास, n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से हम कोई r लेंगे ऑब्जेक्ट और उनका करेंगे यहाँ पे अरेंजमेंट। ठीक है ना, नोटिस करना आप यहाँ पे, जैसे आप कहो 1 2 3 और ये हमारे पास यहाँ तक, ये आपके पास क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, और ये हमारे पास क्या है, आरथ प्लेस कह दो आप, यहाँ पे क्या है, प्लेस है। ठीक है, इनकी प्लेस पे हमें अरेंजमेंट करना है। देख कैसे करेंगे इसमें से जो है n ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसको समझो इस तरह यहाँ पे कि n ऑब्जेक्ट है और r प्लेस है, वहाँ पे आपको इनको अरेंजमेंट करना है। r प्लेस पे इन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। ठीक है, इसे समझो आप यहाँ देखो, इस प्लेस पे कितने तरीके आपके पास हैं कि जो n ऑब्जेक्ट में से कोई एक ही प्लेस पे रख पाओगे आप, तो कितने तरीके आपके पास वो हैं, n तरीके। क्या यहाँ पे n हो गई। अब एक आपने फिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इसमें से करेंगे नेक्स्ट, तो हो जाएगा n माइनस में आपका 1, एक कम, एक फिट हो गया, तो n में से n माइनस 1 बच गए। तो नेक्स्ट पे हमारे पास जगह n माइनस 2। ठीक है ना, देखो एक बात है समझने की कोशिश करना आप, यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ये फर्स्ट प्लेस था उस पे n आया, सेकंड पे एक कम हो गया, सेकंड पे एक कम हो गया, थर्ड पे 2 कम हो गए। अच्छा नोटिस करना है यहाँ पे, जो थर्ड प्लेस था आपके पास, थर्ड पे क्या लिखा आपने, n माइनस
2 लिखा है, मतलब इसको आप समझ लो ऐसे यहाँ पे एन ए माइनस में आपका 3 - 1 हो गया शायद, है ना। इसको नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा n - 3 आएगा, फोर्थ प्लेस पे है, फोर्थ ही प्लेस पे है, तो इसको आप क्या लिख पाएंगे n - 4 - 1 शायद, ठीक है। तो आप बताओ rth प्लेस पे जो होगा उसको आप क्या लिख पाएंगे n - r - 1 लिख पाएंगे शायद, या तो कोई डाउट है? देखें तो ये हो गया आपके पास ही n - 1 n - 2 n - 3 अप टू कहाँ तक आपके पास है n माइनस में आपका r - 1 है, यहाँ तक है, ठीक है तक। अब देखते हैं यहाँ पे इसको, यानी कि जो ये n परमुटेशन r है, या इसको आप ऐसे भी राइट करते हैं p ऑफ n r, यानी कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स का आपने अगर दिया यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया है, ठीक है। इतने तरीके बने आपके पास n × n - 1 n - 2 n - 3 का, तो लास्ट में n माइनस r माइनस क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे इसको आगे और देखते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है। क्या किया हमने यहाँ पे, इसको आप लिख पाएंगे ऐसे, इस वैल्यू को थोड़ा मैं उस साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए समझते हैं इसको, ये आपके पास ही n परमुटेशन r या p ऑफ n r भी लिख सकते हैं इसको आप यहाँ पे। ये वैल्यू था आपके पास n, फिर आपका n - 1, फिर आपका n - 2 चलता रहेगा यहाँ पे, और लास्ट में क्या है आपके पास n - r - 1 और इनटू में आपका को ऐसे राइट कर दूँ, ये आपके पास जो है n - तो r है, अरे ध्यान दें यहाँ पे n × n - 1, फिर आपका n - 2, फिर लास्ट में आपके पास क्या है n - r माइनस माइनस है +1, ठीक है तक। इससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, एक कम बनेगा, जब इसमें तो एक कम करेंगे तो n - r बनेगा, फिर एक कम हो रही n - r -1, इस तरह नोटिस करना आप। ये वैल्यू बन गई हमारे पास है, तो क्या किया n × यस लास्ट प्लेस को, हाँ ये हाँ r प्लेस है, हाँ ये हमारे पास क्या है n ऑब्जेक्ट थे, n में से आपको जो है r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, उनका अरेंजमेंट करना r ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट r का ही तो करेंगे, तो कितने प्लेस हो गए हमारे पास है r प्लेस हो गए, तो ये r प्लेस आपके पास है 1 2 3 4, ये r प्लेस है। तो इसी फर्स्ट प्लेस में कितने तरीके आपके पास आप अरेंजमेंट कर पाओगे, तो ये n ऑब्जेक्ट है, n में से एक बिठाना है यहाँ पे, तो उसकी n तरीके आपके पास। अब एक ही सेटिंग होगी यहाँ पे, बच गए हमारे पास क्या, नेक्स्ट पे n - 1, फिर नेक्स्ट पे। अब इसमें पैटर्न समझो आप, पैटर्न देखो यहाँ पे क्या है, ये सेकंड प्लेस पे है तो यहाँ पे क्या आ गया n - 1 आ गया, मतलब एक कम आ गया। थर्ड पे है तो n - 3, फोर्थ पे तो n - 3, यानी कि उस तरफ 4 तो एक कम आ रहा है। तो rth प्लेस पे क्या होगा n माइनस इस r तो एक ही कम r - 1, ये लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हमने यहाँ पे क्या राइट किया है n, इसकी ये अरेंजमेंट बन गई n n - 1 n - 2 कहाँ तक गई n - r - 1, ठीक है। ये अब बन गया आपके यहाँ पास, इसको मैंने क्या राइट कर दिया n - r माइनस माइनस +1 हो गया तक। अब देखिए आप यहाँ पे इसको आप ही क्या करो, n - r +1 है, मैं चाहता हूँ कि n का फैक्टोरियल बन जाए, ऊपर क्या बन जाए n का फैक्टोरियल, तो ये और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, घटता 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 घटता। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, क्या किया सिंपली n - r फैक्टोरियल से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, और n - r फैक्टोरियल से कर दिया इसको डिवाइड। कोई डाउट यहाँ पे है? देखो n है, फिर घटता जाएगा यहाँ तक गया, फिर इससे नेक्स्ट क्या आएगा ये होगा, फिर मैंने इसको लगा दिया फैक्टोरियल, इसी से मल्टीप्लाई और ही डिवाइड कर दिया है। तो ये बन गया यहाँ से यहाँ तक बन गया ये n का फैक्टोरियल ओवर में क्या है n - r का फैक्टोरियल, ये बन गया फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको नोट करना है कि n परमुटेशन r हमारे पास क्या होता है n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल होता है, यानी कि n ऑब्जेक्ट थे, n में से कोई भी आपने r ऑब्जेक्ट लिए, उनका अरेंजमेंट किया, क्या क्या यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया हमारे पास, परमुटेशन हो गया हमारे पास टोटल, ये हो जाएगा यहाँ तक।
पक्का? देखें कर दे इसको और भी आते हैं। देखें अब एक बात ही और आपको नोट करनी है यहाँ पे, हाँ डाउट हुआ यहाँ पे? देखें अब एक पॉइंट ही और आपको नोट करना, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ एक बार। क्या देखो, देखिए नोटिस करना क्या है। अब हम करेंगे परमुटेशन एन ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। और एन ऑब्जेक्ट जो हम लेंगे यहाँ पे, उसमें सभी के सभी ऑब्जेक्ट लेंगे इकट्ठे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परमुटेशन ऑफ ए, परमुटेशन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोट ना, परमुटेशन ऑफ ए एन, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है, ऑल एट अ टाइम। ये कहता भाई सारे ले लो, उसमें तो एन ऑब्जेक्ट है, सारे लो उनका करो अरेंजमेंट। तो ये हो गया एन परमुटेशन, क्या हो गया, एन हो गया, यानी कि एन ऑब्जेक्ट है और एन ही प्लेस है। अब की बार क्या है, एन ऑब्जेक्ट है, एन ही प्लेस है, सही, वेरी गुड, एन फैक्टोरियल। देखो कैसे करेंगे आप यहाँ पे इसको ये हो गया, ये कोई ऑब्जेक्ट है A1 A2 और हमारे पास क्या है AN तक है, ठीक है। और ये n ही क्या आपके पास है, प्लेस है, 1 2, ये लास्ट में हमारे पास क्या है nth प्लेस है, n ही ऑब्जेक्ट है, n ही प्लेस है, ठीक है। तो इस प्लेस पे कितने तरीके से आप कर पाओगे अरेंजमेंट, यहाँ पे कितने तरीके हैं यहाँ पे प्लेस कर पाओगे आप पे n। तो नेक्स्ट पे n-1, फिर नेक्स्ट पे n-2, तो डिक्रीज होता रहेगा। और nth प्लेस पे, इस प्लेस पे हो जाएंगे हमारे पास क्या, 2 तरीके केवल। और जो ये nth प्लेस पे हो जाएगा यहाँ पे केवल एक तरीका, नहीं n-1 ऑब्जेक्ट यहाँ तक प्लेस कर पाओगे आप, बचेगा एक ऑब्जेक्ट लास्ट में 1, ठीक है। और जो ये वैल्यू आपके पास है ये क्या बन गया, n का फैक्टोरियल बन गया, यानी कि n परमुटेशन n क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है तक। हाँ फॉर्मूले में जैसे हमने लिखा वो मैं आऊँगा, उस पर आऊँगा ना। देखो यहाँ पे हो गया यहाँ तक फिलहाल। अभी अब एक पॉइंट और नोट करना है यहाँ पे, अब यहाँ यहीं से आएगा हमारे पास क्या, प्रूफ ऑफ ए 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है 1। मैं लिखवा था आपको यहाँ पे कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। अब ये आपको प्रूव करना है कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ये आता कैसे है, ठीक है। देखो यहाँ पता लग गया मेरे को यहाँ पे कि n परमुटेशन जो n होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। अब इम्प्लीमेंट करते हैं फार्मूला, n ही परमुटेशन ही n के लिए, r को क्या पुट कर दें आप यहाँ पर भी n, ठीक है, इसके अंदर। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर ही n माइनस में आपका n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल ओवर में n में से n लेस किया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका इससे कैंसिल आउट 1 जा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल 1 जा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 जा 1, ये हमारे पास है। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू याद आएगी बात यहाँ पे, पक्का? हाँ यस सर, इसको ये बोलेंगे ना परमुटेशन विद बेस n की पावर है। ना ना ना, बेस कुछ नहीं है यहाँ पे, n परमुटेशन n, इसका मतलब ये है कि भाई n ऑब्जेक्ट थे, n में से आपने n ही ले लिए, उनका अरेंजमेंट कर दिया, परमुटेशन कर दिया, इसमें बेस बुस का कोई वो नहीं है चक्कर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n है ना, इसका मतलब क्या है n में से r लेने ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे, इसमें n में से n ही ले लिया हमने। क्योंकि np मान लो ये r है, तो ये अगर आप फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल और में क्या है ये n-r, और r की वैल्यू क्या आपके पास n है यहाँ पे। अब ये जो r है उसकी वैल्यू क्या बन गई, n बन गई, तो n माइनस ही n जी फैक्टर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तक डाउट हुआ इसके अंदर यहाँ पे नहीं, नोट कर लो इसको। देखो फिर आते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ेंगे फिर। नहीं अभी नोट करना है, बाद में नहीं। कर लिया आपने इसको? यस सर। कर दे इसको, अभी आते हैं।
हो गया। देखिए अब क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे इस पर बेस्ड, ठीक है, नोटिस करना। पहले साइड में आप कुछ नोट को राइट कर लेना, आप यहाँ पे साइड में देखिए क्या है। देखिए पहला पॉइंट आपने क्या नोट किया यहाँ पे, परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट, नोट करना चाहिए। हाँ साइड में राइट करना, आप जो मैं लिखवा रखिए आपको, परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, टेकन आर एट अ टाइम, टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है, यानी कि एन परमुटेशन आर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है। या इसको जो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एन ए आर, समझना इसका मतलब भी क्या है, यही है, एन पी आर है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था आपके पास यहाँ पे क्या, परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट, परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ए ऑल एट अ टाइम, टेकन ए ऑल एट अ टाइम, जिसमें आपने सभी को एक ही टाइम पे लिया है, तो ये हो जाएगा एन पी और एन, और ये होता क्या है, इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपने क्या नोट किया कि जीरो का जो फैक्टोरियल है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट नोट करें, ये कहता है कि इफ अगर P ऑफ 5 R, ठीक है, ये आपको इक्वल दे रखा है कि इसके P ऑफ 6 R माइनस 1, तो ये कहता है आपको फाइंड करना आपको R का वैल्यू, ठीक है, फाइंड R की वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको आप सॉल्यूशन पे आते हैं, तो इसे परमुटेशन, इसको यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, इस चीज़ को, इसको लिख पाएंगे 5 परमुटेशन R, और ये आपके पास क्या है, 6 परमुटेशन R माइनस 1, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था आपको, जो ये R होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास है N, ठीक है ना। R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 से बड़ी इक्वल और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे N, ठीक है। और जो ये N और जो आपके पास R है, ठीक है ना, जो N आपके पास यहाँ पे है और जो R है वो वैसे 1 से बड़ा, वो नेचुरल नंबर होंगे हमारे पास ये, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको आप लिख पाएंगे क्या, 5 फैक्टोरियल ओवर में 5 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये लगा दिया आपने, फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 में से करेंगे इसको माइनस 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपके पास है। इट इम्प्लाइज दिस 5 फैक्टोरियल ओवर में आपका 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 और 6 हो जाएगा यहाँ पे क्या, 7, और माइनस हो जाएगा R फैक्टोरियल बन जाएगा ये, शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब ये क्या करना आप यहाँ पे इसको करेंगे, इसको ओपन करो आप, देखो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल आप लिख पाएंगे, 6 इंटू में आपका 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, डिवाइड में इसको लिख दो आप 7 माइनस R, फिर इससे एक कम, इससे कम करने हो जाएगा 6 माइनस R, फिर एक कम हो जाएगा 5 माइनस R, 5 माइनस R, इस पे लगा दो फैक्टोरियल। इससे बेनिफिट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे आपका कैंसिल आउट, और 5 फैक्टोरियल से आपका 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है। दिस इज इट इम्प्लाइज 1/1 इज इक्वल टू, ये आपका 6 ओवर में आपका, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 7 6 42, मैं डायरेक्ट लेता हूँ, ये वैल्यू बन गया हमारे पास नेगेटिव, मतलब प्लस कर दी मैंने, माइनस यहाँ से कॉमन, माइनस यहाँ से
मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी आर का स्क्वायर माइनस 13r, ठीक है, और हो जाएगा प्लस में आपका 42 प्लस 42, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस में आपका 42 इक्वल टू क्या है 6, ठीक है तक, प्लस फिर आपका माइनस, तो आर स्क्वायर माइनस 13r, इसको इस लेके आएंगे, हो जाएगा हमारे पास क्या 36 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को आप यहाँ फैक्टर इसके क्या बन गया यहाँ पे, तो फैक्टर बन गया इसके हमारे पास है r माइनस तो आपका 4 है और r माइनस है 9, लेकिन 6 और 7 13 30 है ना यहाँ पे, तो ठीक है, चलो इसको राइट कर देते हैं यहाँ पे, देखो आर स्क्वायर माइनस में आपका 13r प्लस 36 इक्वल 0 है, इसके फैक्टर बन गया आपके पास r माइनस 4 और r माइनस 9 इक्वल टू आपका 0, 9 और 4 13 और 9 चौके 36। एक तो यहाँ से r की वैल्यू क्या बनती है 4, एक क्या बनती है 9, ठीक है। अब नोटिस करना एक बात, देखो हम क्या यहाँ पर जो ये r है एक 4 है, एक मेरे पास क्या है 9 है, क्या आप 5 ऑब्जेक्ट में से 5 में से कितने ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे, क्या 9 ले पाएंगे ऑब्जेक्ट, नहीं पाएंगे, तो 9 को कर देंगे यहाँ पे नेगलेक्ट, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ तक जल्दी कर ले इसको नोट फटाफट, फिर आते हैं। अच्छा ठीक है, ले जल्दी करें स्पीड से, इसको हो गया। नोट कर लेना आप बाद में, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, ये कहता है कि 5 सेकंड आपके पास है 5 परमुटेशन है दिस 4, n, ठीक है, इक्वल है आपके पास है 6 परमुटेशन है 5, n माइनस 1, ठीक है। फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सेम ही ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। अब ये देखो, ठीक है, अगर ये आपका इसके इक्वल है तो आपको जो n है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड n की वैल्यू, ये कैसे करेंगे, वही काम करो, इसको लेते हैं यहाँ पे 5 परमुटेशन 4n, मतलब 4 परमुटेशन क्या आपके पास है n इज इक्वल टू 6 इंटू में आपका 5 परमुटेशन क्या है n माइनस 1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 5 इंटू में आपका इसको लिख पाएंगे आप 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू में आपका 5 फैक्टोरियल, इसमें इसको लेस किया आपने जगह 6 माइनस n का फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब फटाफट आप बताएंगे यहाँ पे इसको ओपन करें या इसको ओपन करें, वेरी गुड, क्योंकि ये डिक्रीज होगा यहाँ पे तभी आएगा, तो इसको लिखो आप यहाँ पे 6 इंटू में और 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 6 माइनस n, फिर इससे 1 कम 5 माइनस n, फिर यहाँ पे 4 है तो एक स्टेप और लिया 4 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस n फैक्टोरियल इंटू में क्या है 5, कैंसिल आउट दिस, कैंसिल आउट 5 से आपका 5 सा कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो गया। माइनस यहाँ से कॉमन लिया और माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 6 ओवर में आपका n माइनस 6 और n माइनस 5, ठीक है ना। यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, यहाँ से नेगेटिव प्लस बना दिया मैंने, इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, इसकी इस 1 से मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई आ गई आपके पास n स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू आपका 6, समझ गए। यहाँ पे इतना काम तो कर पाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर पाएंगे, ये प्लस फिर आपका माइनस n स्क्वायर माइनस 11x सॉरी n और प्लस में आपका 24 इक्वल टू 0, 8 दिया 24 और 8 और 3 11, तो इसके फैक्टर बन गई n माइनस 3
और n माइनस में आपका 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8। यस कहाँ पे ये यहाँ पे 6 माइनस n है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है देखो आप देखो करना 5 परमुटेशन ये है, तो यहाँ पे n माइनस r होता है, तो 5 में से करेंगे इसको माइनस से, तो 5 में से माइनस क्या आपने किसको n माइनस 1 को, तो 5 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, 5 और 1 क्या हो गया 6 माइनस r हो गया। ठीक है तक कर पाएंगे इसको आप यहाँ पे। अभी जो ये चेक करो आप यहाँ पे n की 2 वैल्यू आ गई, इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका n का यहाँ पे, तो 3 या 8। देखो 8 ही पॉसिबल क्यों नहीं यहाँ पे, क्योंकि नोटिस करना 4 ऑब्जेक्ट में से क्या आप 8 ले पाओगे, नहीं ले पाएंगे, नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है तक, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या यहाँ पे 3 है, फटाफट नोट करें इसको। नहीं ये n पर प्लस 3 परमुटेशन n है, ये n की वैल्यू है पूरी, ये पूरी n की वैल्यू है। ठीक है सॉल्यूशन पे आते हो, यहाँ पे क्या है इसको आप लिख पाएंगे क्या n प्लस 5 फैक्टोरियल है, n का फैक्टोरियल ओवर में आपका ये माइनस ये, तो इसमें लेस करेंगे हो जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 1 बाई 2। इसको लिख पाएंगे यहाँ पे n प्लस 3 फैक्टोरियल ओवर में, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 फैक्टोरियल। ठीक है ये हमारे पास है। अब करेंगे इसको यहाँ पे ओपन, इसको n प्लस 5 फिर से एक कम क्या हो जाएगा n प्लस 4 है, फिर से एक कम क्या हो जाएगा n प्लस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 इसको लिख पाएंगे 4 इंटू में आपका 3 फैक्टोरियल इजगल टू 11 इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू में आपका n प्लस 3 फैक्टोरियल है, ओवर में आपका 3 फैक्टोरियल। इसमें कोई डाउट इसको यहाँ पे है, देखो डाउट एक बार यहाँ पे कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से आपका 2 जा पे। ठीक है तो इसको क्या आपने इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जो आपके पास है ये हो गई आपके पास n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20। ठीक है इज इक्वल टू 2 की जो है इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 11 22 की अंदर मल्टीप्लाई 22n माइनस में आपका 22। ठीक है तो ये हो गया आपके पास n स्क्वायर, इसको ले जाएंगे साइड में, 22 में से 9 11 हो गया, नहीं 12 है 13 हो गया, 13 माइनस 13n, इसको ले साइड में हो गया प्लस 42 इक्वल टू आपका 0। ठीक है ये बन गया। अब बताओ आप यहाँ पे 7 6 42। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर बन गया हमारे पास n माइनस 7 और n माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 7 और 6 जो है 13 और 7 6 42। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आ गई, तो n हमारे पास क्या हो गया 7 या फिर n क्या हो गया यहाँ पे 6। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर पॉसिबल है। ठीक है देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर आपने n को 7 पुट कर दिया है तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 और यहाँ पे आपका 8, कोई बात नहीं तो हो गया। यहाँ देखो आप n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मतलब भाई दोनों केस में शायद हो जाएगा, चेक करना इसको आप यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें पुट करके देख लो यहाँ पे इसमें और इसमें, अगर दोनों इक्वल आते हैं दोनों आंसर है, अदरवाइज में कोई कोई एक आंसर हो जाएगा उस केस में। ठीक है देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे फटाफट। देखो क्या यहाँ पे क्या है, कई भी आते हैं देखिए, साथ नोट कर लिया करो, दिखता नहीं स्पीड बढ़ना अपनी राइट करने की। देखो अब स्टेटमेंट ये राइट करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये कहता है इफ ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है इफ ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये ए कोई नंबर है यहाँ पे। ठीक है इफ ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ x प्लस 2
x प्लस 2 थिंग्स टेकन ओनली एट अ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बी विद द नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। ऑफ एक्स थिंग्स टेकन 11 एट अ टाइम, टेकन 11 एट अ टाइम, ठीक है। एंड सी द नंबर ऑफ वेज और परमुटेशन, सी द नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। परमुटेशन सी ऑफ x माइनस 11 थिंग्स, टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है। ये हमारे पास है बी सच डेट ये इस प्रकार है कि a इज इक्वल टू आपके पास है 182 BC। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करनी है, ठीक है। जल्दी करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे देखो a हमारे पास है क्या, देखो a जो है डिनोट करता है किसको, ये नंबर ऑफ परमुटेशंस है किसके, x प्लस 2 थिंग आपके पास है, उनका आपने परमुटेशन किया है, सभी को लिए इकट्ठा, क्या लिया यहाँ पे, सभी को इकट्ठा लिया है। इतने ऑब्जेक्ट है, इन्हीं को इकट्ठा लिया, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके कितने भी होंगे हमारे पास n ऑब्जेक्ट में से n का ही अरेंजमेंट क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो ये क्या बन गया, x प्लस 2 फैक्टोरियल, क्या हो गया, x प्लस 2 फैक्टोरियल। कोई डाउट यहाँ पे, पक्का? अच्छा, b हमारे पास क्या है, b आपके पास है कि नंबर ऑफ परमुटेशन है x थिंग्स के टेकन 11 एट अ टाइम, यानी कि x थिंग थी, x में से परमुटेशन किया आपने 11 थिंग्स का, ठीक है तक, x परमुटेशन है 11। और जो c आपके पास है, c क्या है, परमुटेशन है किसका, x माइनस 11 थिंग्स का, सभी को लिया है इकट्ठा, तो ये हो गया x माइनस फैक्टोरियल। समझ गया यहाँ पे, n थिंग में से n ही लिए, उनका अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है, n का फैक्टोरियल होता है। अब ये कहता है कि तो ये a है, ये आपका इक्वल है 182 BC है, तो वैल्यू पुट करते हैं a का, तो a का वैल्यू क्या है, x प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 182, और b का वैल्यू हमारे पास क्या ये है, और क्या मैं इसको राइट कर दूँ यहाँ पे है क्या, x फैक्टोरियल और x माइनस 11 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू में आपका c, और जो ये c है, इस c का वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस में आपका 11 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गया तो, है ना। यहाँ पे आते हैं, क्या मैं इसको राइट कर दूँ यहाँ पे ऐसे x प्लस 2, फिर आपका नेक्स्ट इससे a कम x प्लस 1, फिर एक कम ही x फैक्टोरियल लगा दो इसमें, यहाँ पे इक्वल टू 182 इंटू में आपका x फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट, ठीक है। ये हमारे पास है, इसको राइट करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस में आपका 3n प्लस में आपका 2 इक्वल टू 182 प्लस फिर आपका माइनस x स्क्वायर प्लस 3n माइनस 180 बन जाएगा, प्लस फिर आपका माइनस 182 में से आपने 2 लेस कर दिया, ठीक है। तो देखो फैक्टर बनाओ इसके, यहाँ पे आप इसके बनाएंगे फैक्टर, ठीक है। 2 नंबर से जिनका डिफरेंस तो 3 आए और मल्टीप्लाई क्या है आपके पास ही 180 180 आए, नहीं ये तो 180 है ना, यहाँ पे 180 को यहाँ पे प्राइम फैक्टर बनाओ इसके, यहाँ पे 2 से आपका 90
2 से आपका 45, फिर 3 से आपका 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 और 12 क्या बन गया यहाँ पे 15 और 12। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसके फैक्टर क्या बन गया यहाँ पे n जमा का 15 और जो है n घटा का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो n की वैल्यू आएगी -15, एक n की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे +12, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे n की। तो n की वैल्यू होगी हमारे पास एक तो 12 और एक घटा का 15, नेगेटिव को नेगलेक्ट किया तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 12। वैसे n ना यहाँ पे यू क्या है x है, क्या है x है यू, ठीक है। तो इसी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। जल्दी करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो यहाँ पे फटाफट, क्या है देखो, इन हाउ मैनी वेज, 3 क्वेश्चन और करवाएंगे, फटाफट लिखो स्पीड से, 3 और, कोई बात नहीं। देखो करेक्शन भी आता है, जल्दी करो भाई, तुम तो ज़्यादा टाइम लगाते हो इसमें। स्टेटमेंट लिखो, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 7 पिक्चर्स कैन बी हंग, 7 पिक्चर्स कैन बी हंग फ्रॉम 5 पिक्चर, फ्रॉम 5 पिक्चर नेल्स ओन, हाँ नेल्स NAILS ओन a wool, ओन a wool। ये कहता है इन हाउ मैनी वेज 7 पिक्चर्स कैन बी हंग फ्रॉम 5 पिक्चर नेल्स ओन a wool, ओन a wool। देखो समझते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये कहता है 7 पिक्चर आपके पास, ठीक है, 7 पिक्चर हैं और ये दीवार में जो है ना, ये लगा लो कि कील है यहाँ पे, ये नेल्स हैं 1 2 3 4 5, तेरे पास है 7 पिक्चर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और ये क्या आपके पास है 7। ये 7 पिक्चर है, 7 पिक्चर्स को इन्हें 5 नेल्स पे लगाना है, मतलब इकट्ठे करना है, लगाना है इस पर, टंगना है दीवार पे, ठीक है। तो कैसे करके पाओगे आप भाई 7 है, वेरी गुड। 7 ऑब्जेक्ट में से क्या परमुटेशन करना है, अरेंजमेंट करना है किसका, 5 का। तो 7 परमुटेशन है 5, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। इसको लिख पाएंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में आपका 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे आपको पिक्चर जो है लगानी है यहाँ पे दीवार पे, तो इसी प्लेस पे कितने तरीके आपके पास हैं, 7 पिक्चर हैं, 7 में से कोई भी एक फिट कर दो, 7 तरीके। नेक्स्ट के 6, नेक्स्ट के 5, नेक्स्ट के 4, नेक्स्ट के 3, मल्टी 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 मल्टीप्लाई, आंसर कर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो फटाफट एक क्वेश्चन और, ये कहता है इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8, चलो स्टेटमेंट राइट कर लो आप, घर से कर लेना, ठीक है। ठीक है यहाँ पे इट इज रिक्वायर्ड, क्वेश्चन आपके पास है इट इज रिक्वायर्ड REQUIRED, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8 men and 4 women, 8 men and 4 women, ठीक है, in a row, in a row, so that the women, ठीक है, occupy even place, even a place, occupy even place, how many
सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितने अरेंजमेंट जो हैं पॉसिबल है वो आपको राइट करना है। ठीक है, घर से कर लोगे इसको आप यहाँ पे? ठीक है, घर से कर लेना। Ini kalau